वाराणसी से जाने वाला हूँ अयोध्या, जनरल से करने वाला हूँ। जनरल से ट्रैवल मेरी होने वाली। अभी भी ये बस ऑनलाइन बुक मत करना। ऑनलाइन इसलिए बुक मत करना क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ लाइव स्क्रीन भी मिल जाएगी, डिस्प्ले है जिसमें आपको डेस्टिनेशन, टाइमिंग, ये इस तरह का यहाँ पे कुछ बुकिंग काउंटर है। बट यहाँ पे मुझे कुछ दूर दूर तक इंसान नहीं दिख रहा है। बाकी कुछ इसमें आपको 3x2 की सीटर। मेरी बस अभी वाराणसी से निकल चुकी है। वाराणसी को 12 बोलने का समय आ चुका है। सो फाइनली 6 घंटे की जर्नी के बाद वाराणसी से मैं पहुंच गया हूं अयोध्या, राम जी की नगरी अयोध्या में। हेलो गाइस, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं फिर से एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश होंगे। और जैसा कि मैं हूं अभी वाराणसी के बस स्टॉप में, ISBT वाराणसी में, और आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अयोध्या। तो आज मैंने किसी तरह की कोई भी बस की बुकिंग प्रायर नहीं करी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जनरल चलती है। तो मैं जनरल से जाना चाहता हूँ और मैं अभी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ जनरल के बारे में। UPSRTC की काफ़ी जनरल बसेस चलती हैं जिनको AC सुविधाएं चाहिए होती हैं। ये बसेस उनके लिए होती है। ये नॉर्मल बस से थोड़ी अपग्रेडेड होती है क्योंकि इसमें AC होता है और इसका किराया भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल बसेस से। तो ये पूरे यूपी को कवर करती है। यूपी की जितनी भी जगह है उस जगहों पर UPSRTC की बसेस चलती हैं। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कभी भी ये बस ऑनलाइन बुक मत करना। ऑनलाइन इसलिए बुक मत करना क्योंकि एक बार मेरे साथ दिक्कत हो चुका है। ये दूसरी बार मेरी ज़िंदगी में ट्रैवल कर रहा हूँ। एक बार मैंने ट्रैवल किया था, ऑनलाइन मैंने बुकिंग करी थी। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद इन लोगों ने कोई कॉल नहीं किया, कोई अपडेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कहाँ पे पहुँचनी है, कितने बजे पहुँचनी। ऑलरेडी मैं अपने टाइम से वहाँ पहुँच चुका था बट ये लोग वहाँ से निकल चुके थे और मेरी बस छूट चुकी थी। तो ऑनलाइन करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत रिस्की रहेगा। आपको पता भी नहीं होगा किसका नंबर आएगा, ड्राइवर का नंबर आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज़ होने वाली। तो ऑनलाइन अवॉइड करना। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, आप उस जगह पे पहुंचना, उस बस टर्मिनल में पहुंचना और वहां से जाकर के जनरल लेना, उसके बाद ही कहीं ट्रैवल करना। ऑनलाइन मत करना। ये मैं आप लोग को बार बार रिकमेंड करूंगा क्योंकि एक बार जो मेरे साथ धोखा हो चुका है, मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है। मैं नहीं चाहता आप लोग का भी पैसा बर्बाद हो। इस तरह से आपको यहाँ लाइव स्क्रीन भी मिल जाएगी, डिस्प्ले है जिसमें आपको डेस्टिनेशन, टाइमिंग एंड अगर वो डिलेड है तो कितनी देर डिलेड है, तो सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये इस तरह का यहाँ पे कुछ बुकिंग काउंटर है। बट यहाँ पे मुझे कुछ दूर दूर तक इंसान नहीं दिख रहा है। ना ही पर्यटन सूचना, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वाले और काउंटर पे कहीं पर भी कोई इंसान नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, चलो मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ, आगे कुछ दिखाता हूँ अगर है तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बसेस जाती हैं। तो आप वहाँ वाराणसी से ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारे स्टेशन आपको कवर करेगी। ये सारे स्टेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी बसेस। फिलहाल ये है मेरी बस जो कि आज मुझे लेकर के जाने वाली है अयोध्या। आप देख सकते हैं किस तरह की बस है ये, और ये मुझे मिली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो चलिए फिलहाल मैं बस में बैठता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कितने की पड़ी, कहाँ से ली, कैसे करी। और इस तरह से यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा दी हुई है, तो इनको वॉशरूम यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री नज़ारा बस स्टॉप का कुछ इस तरह का। अच्छा, क्योंकि UPSRTC की बसेस इतनी कुछ वाव नहीं है। वैसे इन लोगों ने काफ़ी बसेस अभी चलाई है लखनऊ रूट पे, और बहुत सी अभी न्यू बसेस इन्होंने लॉन्च भी करी है। वॉल्वो बसेस हैं जो कि UPSRTC की। बट आई होप इसका जो एक्सपीरियंस है ये अच्छा हो, सर्विस अच्छी दे, सीट्स कंफर्टेबल और टाइम से पहुँचाते। देखिए सबसे ज़्यादा मेन होता है ना, आप अपनी डेस्टिनेशन टाइम से पहुँच जाओ। तो देखता हूँ, अभी बस में बैठता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कैसी है यहाँ की जर्नी। तो फिलहाल मैं अभी अपनी टिकट ले लेता हूँ, देखता हूँ कितने की पड़ रही है। यहाँ पे ये मिले मुझे। तो टिकट लेने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अयोध्या की टिकट कितने की है? 402 रुपये की। तो 402 रुपये की अयोध्या की टिकट है, पड़ रही है जो मुझे है। अभी नहीं पता मुझे अयोध्या जाना है। अब आप लोग बताओ कहाँ उतरना है। पूछ रहे हैं, पता नहीं एक और जगह बताइए कहाँ जाना है अयोध्या में। मुझे लगता है 2 जगह स्टॉप है और मुझे तो मेन अयोध्या जाना है। टिकट बोल रहे हैं कि अभी आप बस में बैठ जाना, उसके बाद ले लेना। फिलहाल मैं बस में चढ़ चुका हूँ, अंदर चलता हूँ, आप लोग अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ बस का। बाकी कुछ इसमें आपको 3x2 की सीटर बसेस मिलने वाली है। ये बिल्कुल भी रिक्लाइनेबल नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ सीट्स है। ये देखिए आप, एंड ये है विंडो। UPSRTC की बसेस मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आई। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, कोई लग्जरी नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये था कि पहली बार मुझे एक्सपीरियंस करना था कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो फ़िलहाल मैंने वाराणसी से अयोध्या के लिए टिकट ली है। आई होप एक्सपीरियंस अच्छा हो। पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ,
डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता हूँ। सो लेट्स सी, सीट्स तो इतनी कंफर्टेबल फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही हैं, रिक्लाइनेबल बिल्कुल भी नहीं है, रिक्लाइन इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, बट आई जस्ट होप आगे अच्छा हो। बनारस के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बस हमारी जनरत की 8:30 बजे के करीबन लग चुकी थी और 8:45 में मैं यहाँ पहुँच गया था, मुझे बस मिल गई थी। तो आप लोग कभी भी आ रहे हो हमेशा 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेकर के आना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। ट्रैफिक में अगर आप फंस जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। वैसे के साथ साथ बस यहाँ से एग्जैक्ट 9:25 पर यहाँ से निकल गई थी। 9:29 का टाइम था, बट 9:25 पे बस यहाँ से निकल गई थी। सो मैं सजेस्ट करूँगा टाइम से पहुँच जाना, ताकि टाइम से आप लोग को बस मिल जाए। चलिए बस चलती, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो फिलहाल अभी हमारी बस ISBT वाराणसी से निकल चुकी है और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये है वाराणसी बस अड्डा। तो फिलहाल मेरी बस अभी वाराणसी से निकल चुकी है। वाराणसी को बाय-बाय बोलने का समय आ चुका है। बहुत अच्छी ट्रिप थी वाराणसी की, खाने पीने का सिस्टम बहुत अच्छा था, हर चीज़ में स्वाद था, लोग अच्छे थे, इन्वायरमेंट अच्छा था, फुल ऑफ वाइब थी वाराणसी। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और फिलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ, बढ़ता हूँ आगे की मंजिल की तरफ। कोई नहीं, वी हैव टू मूव ऑन। अब आगे की जर्नी आपको शेयर करने वाला हूँ। और ओवरऑल जल्दी आई होप कि आने का मौका मिले वाराणसी, क्योंकि वाराणसी का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। और ये एक छोटी सी क्लिप मेरे ट्रेन प्रेमियों के लिए, जिन्हें ट्रेन से सफ़र करना बहुत पसंद है। तो आप लोग के लिए भाई एक छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली है। थैंक यू। टिकट फिलहाल मैंने ले ली है मेरी टिकट, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, जो कि मुझे पड़ी है 432 रुपये की। ये है मेरी टिकट, वाराणसी कैंट टू अयोध्या धाम। जहाँ पे हमारी बस रुकी है इसका नाम है वेलकम फैमिली ढाबा। इस तरह का कुछ यहाँ का नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीनरी आपको दिखेगी। सो गाइस अभी समय हो रहा है 12:30 दोपहर का और अभी हमारी बस रुकी है 15 से 20 मिनट के ब्रेक के लिए ढाबे पे। ये करीबन हमारी सुल्तानपुर से 30 से 35 किलोमीटर के पहले हमारी बस रुकी है। सुल्तानपुर अभी एक और स्टॉप है इनका। तो जो हमारी बस है वाराणसी से जौनपुर होते हुए सुल्तानपुर एंड देन ये जाएगी अयोध्या। सो ये हमारा फ़िलहाल तो रूट है। जन्नत वगैरह में ट्रैवल करने में बस यही दिक्कत होती है कि ये जो ढाबा होता है, ये सब होता है ना, इन सब की कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं लोग। क्योंकि जब आप किसी अच्छी बस या वॉल्वो बस से ट्रैवल करते हो तो अच्छे ढाबे पे रुकती है। जब आप नॉर्मल बस से ट्रैवल करते हो ना, तो ये चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। ढाबा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, ये है यहाँ पे, ये यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट एंड इस तरह का है कुछ ढाबा। यहाँ पे वॉशरूम की भी कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है फिलहाल। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे खड़ी है मेरी जनरत बस, जिससे मैं आ रहा हूँ वाराणसी से और मैं जा रहा हूँ अयोध्या की तरफ। सो फिलहाल 5.5 घंटे का कुछ ये जर्नी होने वाली है। अभी तो 2.5 घंटे ही कवर हुए हैं। मतलब 9:35 पे हमारी बस चली थी वाराणसी से। 12-12:30 बजे करीबन सुल्तानपुर से थोड़ी सी दूर है। तो अभी हमारी डिस्टेंस मैक्सिमम बच रही है 89 किलोमीटर्स की अभी डिस्टेंस हमारी बच रही है, जो कि मैंने चेक किया था। तो देखते हैं 89 किलोमीटर्स की डिस्टेंस हमारी कितनी देर में कवर होती है।
सो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं NH 731 हाईवे पर हैं और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे वो टोल प्लाजा है गाँव में। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, इस वजह से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। कभी बारिश हो रही है, कभी कहीं पर धूप निकल रहा है, फिर कहीं पर बारिश हो रही है, फिर कहीं पर धूप निकल रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो जब ऐसा मौसम होता है ना, ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल अपनी जर्नी को। ये है होटल के पास का नज़ारा, कितनी ग्रीनरी है, कितना सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी हो रहा है 12:50 और 20 मिनट के ब्रेक के बाद अब हमारी बस यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी मैं बस में बैठता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको अयोध्या में। अगर बीच में कुछ आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूँगा, नहीं आता तो फिर मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ अयोध्या में। सो फाइनली 6 घंटे की जर्नी के बाद वाराणसी से मैं पहुंच गया हूं अयोध्या, राम जी की नगरी अयोध्या में। चलो एक बार जोर से मेरे साथ सब बोल दो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है, मतलब डिफरेंट लग रहा है यार, बिल्कुल। बहुत टाइम से मेरा मन था अयोध्या आने का, आज फाइनली वो दिन आ गया है। चलो मैं आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ अपनी बस का। तो जी ये मुझे बस की जर्नी पड़ी करीबन 6 घंटे की पड़ी है। 9:25 पर मैं चला था वाराणसी से, 3:20 पे इसने मुझे अयोध्या पे उतार दिया है। बस जर्नी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, बट बसेस थोड़ी क्वालिटी अच्छी इंप्रूव हो सकती है जहाँ पे मुझे लगा। बसेस की सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, रिक्लाइनेबल नहीं थी। अगर वो रिक्लाइन होती है कहीं ना कहीं इंसान में होता है कि चलो थोड़ा सा लेट जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, बट ऐसा क्यों नहीं था। बिल्कुल उसकी सीट से ऐसे स्ट्रेट थी, अब मुझे ऐसे स्ट्रेट बैठ के अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करके आना पड़ा। ओवरऑल अच्छी थी, टाइम से पहुँचा दिया। 432 रुपये की मुझे ये सीट पड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बट हाँ नॉर्मल से थोड़ी सी तो एक्सपेंसिव है, बिकॉज AC है तो थोड़ा एक्सपेंसिव देखो होगा ही होगा। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बस के साथ, UPSRTC के साथ। तो अभी आप लोगों को आगे के और व्लॉग आने वाले हैं अयोध्या के। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरी यूट्यूब चैनल को। जो मेरी वीडियो अयोध्या से देख रहे हो वो तो जरूर कमेंट करके बताना, वो तो बिल्कुल भी मत करना। और जो अयोध्या आने का प्लान कर रहा है वो भी बताना, मैसेज मेरे को कमेंट करना। तो कोई कन्फ्यूजन होगी अगर आप लोगों की तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मेन गेट पे मुझे बस ने उतारा था, वहाँ से मैंने अभी ले लिया 10 रुपये का रिक्शा, जो कि अयोध्या मेन गेट था, वहाँ पे बस ने उतारा। अभी यहाँ से मैं 10 का रिक्शा लेकर के जा रहा हूँ डायरेक्टली राम की पैड़ी, जहाँ पे मैं अपना होटल या रूम वगैरह देखता हूँ, जो भी अच्छा मिलता है वो मैं लूँ। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, अपनी अपनी ज़िंदगी में जहाँ रहो। बाय बाय।